प्रेज लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत बहुत अद्भुत विषय में रखने जा रहा हूं और ये बहुत बड़ी गंभीरता की बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इससे बड़े ध्यान पूर्वक से सुनिए क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये संदेश आपके लिए ना हो पर आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके क्षेत्र में, आपके चहिते में, आपके जो लोग पहचान में है उनके लिए ये संदेश हो सकता है। और ये संदेश सुनने के बाद आपको एहसास होगा, आपको एक जागृति और मिलेगी, आपको एक और रास्ता मिलेगा परमेश्वर की सेवकाई करने का। हालेलुया। जिस तरह से आज मैं एक केस को देखा, एक मैटर को देखा और वो एक चर्च का व्यक्ति है जिसे शैतान ने कैसे उसको बेविचार में गिराया, वो बातें मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर कोई माँ बाप है जो मुझे सुन रहे हैं, कोई भाई या बहन मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि जिसके पास भी घर में मोबाइल्स हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल के या लैपटॉप के ऊपर आपके बच्चे इस्तेमाल करते होंगे, तो आप उनके ऊपर ऐसी नज़र रखिए कि उनको खबर तक ना लगे कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। क्योंकि ऐसा केस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो 8 साल का बच्चा हो, 8 साल की बेटी या बेटा, 12 साल की बेटी या बेटा, 10 साल की बेटी या बेटा, या 15 साल या 16 साल, ऐसे एज के ऊपर या 20 साल की भी हो सकते हैं। लेकिन हालांकि वो आपके बच्चे हैं, आपके भाई या बहन है या कोई भी है, मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगा कि जिसको भी आप आपका घर का मोबाइल इस्तेमाल करने देते हैं, आपके घर के परिवार के लोगों को, किसी को भी आप देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी नज़र रखो जैसे कि आप उनको खबर तक नहीं होनी चाहिए कि आप उनके ऊपर नज़र रखें, या उनको कोई भी डाउट या कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं। क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको भी बड़ा दुख होगा। एक 16 साल की लड़की है और उसका एक भाई है जिसने मुझे ये बातें बताई, और जब मैंने उस लड़की से काउंसलिंग किया, मुझे ऐसी बातें नज़र आई, ऐसी बातें सुनने में आई कि मैं मानो कि मेरा आत्मा बहुत रोया। और मैंने सोचा कि ये जब इसके साथ हो सकता है तो ऐसे भारत में कहीं ऐसी लड़कियां हैं जो विश्वास में है, जो प्रभु के परिवार में तो है, पर ना जाने शैतान उनके ज़रिए कैसे कैसे काम कर सकता है। और आपको बताना चाहूँगा, वो लड़की पहले प्यार के चक्कर में गिरी और वो 16 साल की है, वो लड़का 20 साल का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो किसके ज़रिए उनका कांटेक्ट बढ़ गया, किसके ज़रिए उनका प्यार का चक्कर बढ़ गया, कैसे वो व्यभिचार में गिरे और कैसे वो ऐसी स्थिति में आ गए कि मानो कि उनके लिए कोई रास्ता ना निकला। क्योंकि जब पश्चाताप हुआ, जब मालूम पड़ा कि ऐसी हरकतें हुई, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को भी माफ़ करता है। पश्चाताप के, अगर सच्चा पश्चाताप अगर करते हैं और उनको लगता है कि ऐसी गलती हुई है, ऐसा व्यभिचार हुआ है और वो मानो कि परमेश्वर की नज़र में गलत है, तो वो पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। लेकिन फिर से वो गलती कर बैठे या फिर से वो चीज़ों में गए तो फिर से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ब्रदर शैलेश ने इन बातों को देखा और मुझे लगा कि कहीं ऐसी बेटियां और बेटे हैं जो ऐसे रास्ते पर शैतान उनको लेके जा सकता है अगर हमने उनके ऊपर नज़र नहीं रखा। और आपको पता है, वो मोबाइल जो था, वो जो ज़रिया था उनके पास पहुंचने के लिए, हालांकि मोबाइल तो था लेकिन कौन से ज़रिए, ना फेसबुक के ज़रिए, ना यूट्यूब के ज़रिए, ना व्हाट्सएप के ज़रिए, बल्कि स्नैपचैट एक ऐसा ऐप्स आया जो स्नैपचैट के ज़रिए उनकी बातें हो गई। और वो लड़का कहीं और देश से, कहीं और जगह से है और वो लड़की कहीं और से, उनका ना पहचान ना कुछ नहीं, लेकिन एक ऐसा स्नैपचैट के ज़रिए उनका कांटेक्ट हो गया और उस कांटेक्ट को करते करते, मैसेज करते करते उनके साथ प्यार का चक्कर हो गया। और देखो मानो शैतान ने कैसे हरकतें उनके जीवन में कर दिया। हालेलुया। और जब ऐसी चीज़ों को जब मैंने देखा, मैंने उसे बहुत समझाया और वचन के ज़रिए भी समझाया और प्रेम पूर्वक से समझाया, नम्रता के साथ समझाया। और वही चीज़ मैं आज आपको भी बताना चाहूँगा
कहीं ऐसे केस अगर आपके सामने आते हैं तो उनके ऊपर टूट मत पड़ो, उनके ऊपर भड़को नहीं, उनके ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि जब वो घर पे आ जाते हैं ऐसी हरकतों के कारण अगर ऐसा चीज़ हो गया और वो लोग घर पे आ जाते हैं तो उनको ऐसा एहसास ना दिलो कि उन्होंने पाप किया है, बल्कि उनको एहसास दिलाओ कि आप इसमें से तुम जागृति पाए, आप इसमें से तुम सावधानी पाए। हालेलुया। लेकिन जिसके बेटे और बेटियां अभी हैं और वो ऐसी हरकतें में आपको नहीं दिखाई दी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन घर वालों को 6 से 7 महीने तक उनको पता नहीं था ये चक्कर घर बैठे बैठे चल रहा था, और वो लड़की वहाँ से भाग गई, वो लड़की भाग गई। लेकिन खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसको परमेश्वर ने एक ही दिन में वापस लेकर आया। लेकिन उनके उस लड़की के साथ व्यभिचार हुआ, वो लड़की व्यभिचार कर चुकी। हालेलुया। और मैं नहीं चाहता कि शैतान किसी लड़की के साथ, किसी आत्मा के साथ ऐसा खिलवाड़ करे। परमेश्वर की सुरक्षा, बहुत लोग प्रार्थना करते प्रभु तेरी सुरक्षा बनी रहे, लेकिन याद रहे परमेश्वर की सुरक्षा या परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की दया या परमेश्वर की भलाई या परमेश्वर का क्षमा करना वो किसी के जरिए ही करता है। हालेलुया। जो उस व्यक्ति के ऊपर जो अधिकारी ठहरा है उसके जरिए ही परमेश्वर उनको संभालता है, उनको क्षमा करता है, उनको भला करता है, उनको एक मौका देता है। हालेलुया। लेकिन उनको अगर हम डांटेंगे या उस चीज़ को लेकर बैठेंगे या उनको हम माफ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है उससे बढ़कर और बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा धोखा मिल सकता है, लेकिन बड़ा धोखा मिलने से अच्छा है कि छोटा धोखा मिला है तो उसी में भी उस व्यक्ति ने सुधारना है। और ऐसे प्यार को कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं, ये सच्चा प्यार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्यार नहीं है, ये व्यभिचार है। और परमेश्वर ऐसे प्यार को कभी भूले से भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का दुश्मन जो है वो शैतान है। और शैतान अगर ऐसे प्यार को किसी लड़का लड़की के बीच में लेकर आता है और वो लड़का लड़की सब कुछ करने के बाद वो परमेश्वर की वेदी पे खड़े रहकर या परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रहकर वो कहता है कि हमारे प्यार को स्वीकार करो, परमेश्वर शैतान के लाई हुई बातों को या कोई भी चीज़ों को लाया हुआ है, उसे कोई भी चीज़ को बांधा हुआ है, ऐसी बातों को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम विश्वासी हैं और विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने बड़ी बुद्धि दी है कि अपने लोगों पर नज़र रखें, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए नज़र ना रखें कि हम उसके दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए नज़र रखें हम उनसे प्यार करते हैं। मेरी भी बेटी है, जब भी वो मोबाइल लेती है उसके मन में कुछ नहीं है, उसके मन में कुछ नहीं है, लेकिन शैतान के पास बहुत कुछ है उसके जीवन में लाने के लिए। और मैं हर बार उसके ऊपर नज़र रखता हूँ। मैं छोटी छोटी बात पर, जब भी वो कार्टून देखती है, कुछ भी देखती है, मैं उसे कहता हूँ क्या देख रही हैं, क्यों? उसे एहसास नहीं होने देता कि क्या देख रही। मुझको पता है कि जब वो कार्टून देखती है मुझे गुस्सा आता है, तो मैं उसको कार्टून देखने से मना करता हूँ, लेकिन कोई और चीज़ उसके साथ ना हो करके मैं उसके ऊपर नज़र रखता हूँ और उसे खबर तक नहीं होने देता। इस वक्त वो ट्यूशन गई हैं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 12 साल की, जब ये 16 साल की लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, और ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं, 10 साल की लड़की के साथ ऐसा हो चुका है, वो लोग प्यार के चक्कर में गिर गए हैं। तो आप सोचिए, ये 16 साल की लड़की बाइबल पढ़ती है, मानो कि 5-6 साल से या बहुत साल से प्रभु में है, वो बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है। ऐसे व्यक्ति को शैतान जब खींच लेता है वे विचार में, तो आप सोचिए हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर कितना गंभीरता के साथ नज़र रखना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही संदेश आप सभी को पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्यारों, और जितना हो सके ये लिंक ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिनके बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, या भले छोटे बच्चे हैं, उन पेरेंट्स को सेंड कीजिए ताकि जब वो बड़े हो तो वो ऐसे चीज़ों से उन्हें बचाए रखे। और जब भी आप मोबाइल देते हो, कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैंने उसको मोबाइल दिया लेकिन उसमें नेट नहीं है,
आपको क्या लगता है वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते? किसी का भी वाईफाई से वो कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमने कॉलिंग के लिए उनको मोबाइल दिया है, लेकिन किसी के भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। कॉल के ज़रिए भी बहुत प्यार बढ़ा है। आपको पता होगा जब फ़ोन्स नहीं थे, जो मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, तब क्या था? लैंडलाइन फ़ोन था। आपको पता है गांव-गांव में दूर दूर लोग रहते थे। कुछ लोग तो किसी के शादी में आ जाके एक नज़र में उनके प्यार हो जाते हैं, और फिर उनका कांटेक्ट लेकर वो जब दूर हो जाते हैं तो वो सिर्फ कांटेक्ट बनाए रखते हैं। कांटेक्ट में उनका प्यार इतना बढ़ जाता है मानो कि सीधा जाके शादी के लिए बात निकल जाती है, और फिर वो शादी टिकती नहीं है, उसे धोखा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से प्यार किया, गलत तरीके से अपने चीज़ों को अपनाया। जो कठिन परमेश्वर नहीं चाहता था, और परमेश्वर नहीं चाहता। दो प्रकार का प्यार होता है, एक सांसारिक प्यार जिसमें हमेशा धोखा मिलता है, लेकिन जो पवित्रता की प्यार होते हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं, हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर जो जीवन साथी चुनता है, वो सच्चा प्यार होता है। वो सच्चा पवित्रता का प्यार होता है जिसमें कभी धोखा नहीं मिलता। और अगर कई विश्वासी लोगों ने अगर धोखा खाया भी है शादी में, तो उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने शादी की है। उन्होंने ना परमेश्वर को चाहा, उन्होंने ना परमेश्वर की इच्छा को समझा, ना माता पिता की इच्छा को समझा। जो कोई व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक बना है, उससे भी धोखा मिला है। इसलिए जब तक परमेश्वर आपको शांति नहीं देता, परमेश्वर आपके मन में नहीं डालता, तब तक आप कोई भी कदम नहीं उठाइए। हाँ, आप माँ बाप है, आपके बच्चों के लिए भी आपने अधिकार लेना है, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप ने भी परमेश्वर की इच्छा को समझना है। हालेलुया। ऐसा विश्वासी, ऐसा बेटा विश्वासी हो, ऐसी बेटी विश्वासी हो, मजबूत हो वो वचन में, मजबूत हो वो सेवकाई में। ऐसे व्यक्ति से शादी कराओ जो प्रभु का भय मानता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही सब संदेश है आप तक पहुंचाने के लिए। प्रभु आप इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें, और मैं चाहता हूं कि आप अद्भुत रीति से आप अच्छे कमेंट्स रखिए, ताकि जब वो कमेंट्स लोग पढ़ें तो लोग जागरूक हो जाएं। लोग वो कमेंट्स को देखकर इस मैसेज को सुने, इस संदेश को सुने, और वो जो सेवक है अगर वो मुझे सुन रहा है तो इन सारी बातों को सिखाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यभिचार ऐसे ही बढ़ रहा है, लेकिन अगर विश्वासी व्यभिचार में गिर जाए तो कितने सारे विश्वासी ठोकर का कारण बन जाएंगे। खास तौर पर हमारे ही बच्चे कहेंगे, अरे वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत गंभीर हूँ इन विषयों को लेकर। मैं जब इस चीज़ को देखा, मेरा आत्मा बहुत रोया, बहुत दुखित हुआ, और ऐसा लग रहा था कब घर पे जाओ, कब ये संदेश को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। आमीन। सो आप इस संदेश को बहुत फैलाइए मेरे प्यारों, बहुत फैलाइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।